morning class. This is the second video lecture of chapter microorganism for class 8th. तो अभी तक जो हमने इसमें टॉपिक्स कवर किए हैं वो जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं। टॉपिक्स इसमें कवर हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन मैंने कवर कर लिया है एंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कवर हो चुका है, बैक्टीरिया, ये 3 टॉपिक हमारे इसमें कवर हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। एंड टुडेज टॉपिक इज फंजाई। तो आज का टॉपिक है हमारा फंजाई। स्टार्ट करते हैं फंजाई। फंजाई, these are non-green plants and hence cannot make their own food. They either lives as parasite और grow on the organic matter. या तो ये पैरासाइट के रूप में होता है या जो ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो होने वाला होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अगर फंजाई की बात करते हैं तो वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नॉन ग्रीन मतलब उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होता है यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। और वो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है तो वो अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं यानी न्यूट्रिशन वो कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रेनी सीजन में जो जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर या सड़ी गली चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है जो कि सामने दिया हुआ है। तो ये फंजाई का ही एक वो है। और जैसे कि आप लोग मशरूम यूज़ करते हैं, मशरूम भी एक फंजाई का ही स्पीसीज़ है। और जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये किस चीज़ का है मुझे नहीं पता, बट जो भी स्ट्रक्चर है वो फंजाई का ही है। इसका मुझे पर्टिकुलरली नाम नहीं पता। तो ये सारे आपके फंजाई ये नॉन ग्रीन होते हैं यानी ग्रीन नहीं होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। एंड अगर हम लोग देखें तो फंजाई जो होता है कुछ एग्जांपल्स आप लोग बेसिक लाइफ में देखते हैं। फंजाई जैसे कहीं पे भी जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट वाइट जो जैसे जो फूड होता है कभी कभी उसमें रैंसिडिटी आ जाती है। तो रैंसिडिटी मीन्स जैसे अगर आप लोग ब्रेड रख देते ब्रेड को आप 2 या 3 दिन के लिए रख देते हैं तो उसमें कुछ वाइट वाइट सा आ जाता है। तो वो भी एक्चुअली जो होता है वो फंगस इन्फेक्शन ही होता है यानी वो भी जो है फंजाई ही होता है। फंजाई की एक स्पीसीज होती है। कौन सी स्पीसीज होती है? वो एक्चुअली ब्रेड मोल्ड होता है। ब्रेड मोल्ड होता है और वो जो है क्या नाम उस पर जो है ग्रो करने लगता है। अगर हम 2 या 3 दिन के लिए उसको रख देते हैं तो ऐसे अगर अचार को हम थोड़ा सा जो भी अचार होता है अचार को अगर हम थोड़ा सा तेल से ऊपर रखते हैं तो उसमें कुछ वाइट वाइट जिसको फफूंद बोलते हैं एक्चुअल में वो फंजाई होते हैं। फंजाई लाइक मशरूम मोल्ड्स मिडव्यूज एंड ईस्ट। ईस्ट जो होता है ईस्ट का भी काफ़ी इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। ये सारे जो होते हैं वो फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है बट मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन ईस्ट जो होता है एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, उसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है। अगर देखें तो फंजाई जो होती है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मेन 2 कंपोनेंट से बनी होती है। एक होती है हाइफी एंड सेकेंड इज स्पोर्स। फर्स्ट इज हाइफी, पूरी बॉडी में सिर्फ उसकी हाइफी ही हाइफी प्रेजेंट होती हैं यानी सेल जो होती हैं वो हाइफी में प्रेजेंट होती हैं। हाइफी एक्चुअली होती कैसी है? जैसे इस तरीके से होती हैं। अगर हाइफी को आप लोग देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होते हैं और ये सारी इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हाइफी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है। अगर आप इसको देखें तो ये सारे हाइफी होते हैं। और हाइफी के साथ साथ इसमें एक बॉडी और प्रेजेंट होती है जो होती है स्पोरेंजियम यानी इस तरीके से बॉडी होती है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। और इसके अंदर कुछ स्पोर्स भरे होते हैं उनको बोलते हैं स्पोर्स। इनका क्या काम होता है अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। Hyphae. They are thread-like filament which penetrate into substance and secrete enzymes to break down nutrients into smaller molecules and absorb them। यानी जो जो होते हैं ये एक्चुअली सेक्रीशन का काम करते हैं एंजाइम्स का।
तो सेक्रेट करते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने से जो भी उसमें एनर्जी रिलीज होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तोड़ने में, वो एनर्जी को वो लोग एज ए फूड यूज़ करते हैं, सारी जो फंजाई होती हैं, इसीलिए ये हेट्रोट्रॉपिक होती हैं। एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्पोर फॉर्मेशन एक्चुअली जो होते हैं वो स्पोरेंजियम ऐसे बनते हैं, इसमें हाइफी में स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर जो होते हैं वो स्पोर्स फिल रहते हैं। और जब ये कभी इसको कंडीशन अच्छी मिलती तो ये ब्रस्ट होता है, टूट जाता है, टूटने से ये स्पोर सारे स्प्रेड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जब ये स्प्रेड हो जाते हैं तो ये जहाँ पे गिरते हैं, जहाँ पे ये पहुँचते हैं, वहाँ पे नई फंजाई जर्मिनेट करने लगती है। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं, हाइफी एंड स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स आर अ यूनिट ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो स्पोर होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक यूनिट होती है। दे कैन एडॉप्ट द डिस्पर्जन एंड सर्वाइवल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड फॉर टाइम इन अनफेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट है हमारा एल्गी। एल्गी भी आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम सुना होगा, बट आपने देखे होंगे एल्गीज कैसे होंगे। देर आर सिंपल प्लांट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजली इक्वेटिक इन नेचर, यानी इक्वेटिक का मतलब यहाँ पे होता है मोस्टली पानी वाली जगहों पे होते हैं। दे कंटेन्स अ सेल वॉल, क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड, यानी क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ये अपना फूड खुद से बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी कैन बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, यानी एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं एंड मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। कौन कौन से कॉमन अगर एल्गी आपने देखे भी होंगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी फिगर के थ्रू। जैसे डायटम्स जो होते हैं जो पानी की ऊपरी सरफेस पे होते हैं, क्लैमेडीमोनास एंड सीवीड्स। तो ये जो कॉमन होते हैं एक्चुअली ये इक्वेटिक होते हैं, जहाँ पे मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, पानी होता है, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने जहाँ पे देखते जिसे आप लोग काई बोलते हैं, पानी की ऊपरी सरफेस पे या कहीं पे भी मॉइस्चर होता है वॉल पे, ज़मीन में, तो वहाँ पे एक ग्रीन अपेयरेंस शो होने लगती है, जो कि इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो ग्रीन अपेयरेंस जो होती है वो एक्चुअल में एल्गी ही होती है। एल्गी जितनी भी होती है वो ग्रीन होती है, इसलिए वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेती है। तो एल्गी कहीं पे उसके एल्गी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के भी होते हैं। एल्गी जो ओशियन वाली यानी सी एल्गी होते हैं, उनका तो बहुत यूज़ भी होता है और अलग अलग कलर में भी होते हैं। ये ब्लू भी होते हैं, पर्पल भी होते हैं, तो एल्गी अलग अलग टाइप के होते हैं। Algae are simple, non-flowering and typically aquatic plants of a large group, यानी बहुत बड़ा एल्गी ग्रुप है, that includes the seaweeds and many single celled forms. Algae contains chloroplast but lack टू स्टेम, टू स्टेम्स में प्रेजेंट नहीं होता है, रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, लीव्स प्रेजेंट नहीं होते एंड वैस्कुलर बंडल नहीं होता है, इसीलिए वो पानी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे फंजाई एंड एल्गी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोटोजोअन्स, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।